नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राम राठौड़ है और मैं नॉर्थ कर्नाटका के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं। और मेरे पिताजी और दादाजी यहां रोड साइड में एक ढाबे में काम करते हैं और मैं एक महत्वाकांक्षी शेफ़ हूं। मैंने शेफ़ की फॉर्मल ट्रेनिंग भी ली है एक होटल मैनेजमेंट कॉलेज से। बचपन से ही मेरा एक सपना था कि मैं एक ऐसे रेस्टोरेंट में काम करूं जो अपने लाजवाब खाने के लिए मशहूर हो। एक दिन मेरी खुशी का ठिकाना ना रहा जब कॉलेज प्लेसमेंट में मुझे साउथ गोवा के एक शहर में सबसे चर्चित और रहस्यमय रेस्टोरेंट भूतिया बावर्ची में नौकरी मिल गई। ये रेस्टोरेंट न केवल अपने अनोखे व्यंजनों के लिए जाना जाता था बल्कि इसके रहस्यमय वातावरण के लिए भी जाना जाता था, जहाँ भूतिया आकृति और पेंटिंग्स बनाया गया था, जहां फॉरेनर्स और लोकल टूरिस्ट रोमांचित और अच्छा वक्त बिताने आते थे और यहाँ की सीक्रेट रेसिपी सबको लुभाती थी, जिससे वो मशहूर रेस्टोरेंट बना था। पहले दिन रेस्टोरेंट में कदम रखते ही मुझे एक अलग ही दुनिया में आने का एहसास हुआ। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि दीवारों पर टंगी पुरानी पेंटिंग्स मानो कहानी सुना रही थी। हवा में मसालों की ऐसी खुशबू थी जिससे मैं पहले कभी नहीं सूंघ पाया था। मैंने उत्साह के साथ अपना काम शुरू किया और जल्द ही रसोई घर का माहौल समझने लगा। कुछ दिनों बाद रेस्टोरेंट के मालिक मिस्टर शर्मा ने मुझे कुछ खास नियमों से अवगत कराया। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण नियम था रसोई रूम की हर रात सफाई करना। उन्होंने मुझे एक खास चाकू भी दिखाया जो पीतल के म्यान में रखा जाता था। उन्होंने सख्त हिदायत दी थी कि इसे हमेशा लाल कपड़े में लिपट कर रखना है और कभी भी इसे बाहर नहीं निकालना है। मिस्टर शर्मा ने इस चाकू के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बताया, बस इतना कहा कि ये बहुत पुराना है और इसका खास महत्व है इस रेस्टोरेंट में। साथ ही उन्होंने मुझे रसोई की पुरानी किताब के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा कि उस किताब में रेस्टोरेंट के सभी पारंपरिक व्यंजनों का रेसिपीज लिखी है, लेकिन उन्होंने मुझे एक खास रेसिपी से दूर रहने की चेतावनी दी थी जिसे मृत्यु का स्वाद कहा जाता था। उनकी आवाज़ में शक्ति थी जब उन्होंने बताया कि वो रेसिपी बहुत खतरनाक है और उसे कभी नहीं बनाना चाहिए। मिस्टर शर्मा की चेतावनी ने मेरी जिज्ञासा को और बढ़ा दिया। मैं सोचने लगा कि आखिर मृत्यु का स्वाद नाम की रेसिपी में ऐसा क्या खास होगा, लेकिन मैंने मिस्टर शर्मा का सम्मान किया और उनके निर्देशों का पालन करने का फैसला किया। पहले कुछ सप्ताह बिना किसी परेशानी के चल निकले। मैंने अपनी पूरी मेहनत से काम किया और रेस्टोरेंट के ग्राहकों को अपने स्वादिष्ट व्यंजनों से खुश किया। धीरे धीरे ही मुझे रसोई में अजीबोगरीब घटनाओं का अनुभव होने लगा। शाम ढलने के बाद अचानक से हवा में ठंडक आ जाती थी। कुछ खास रोशनी में दीवारों पर अजीब सी परछाइयाँ नाचने लगती थी। मुझे लगता था ये कोई लाइट इफेक्ट्स होंगे। मैं नज़रअंदाज करता था। हर रात जब मैं रसोई की सफाई कर रहा था तो अचानक लाइट्स झपकने लगी और मुझे एक अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई दी। घबराहट के साथ मैंने चारों तरफ देखा, लेकिन कुछ भी नज़र नहीं आया। इन घटनाओं ने मुझे बेचैन कर दिया, लेकिन यह भी सच था कि ये घटनाएं रोज़ाना नहीं होती थी, इसलिए मैंने उन्हें नज़रअंदाज किया था। एक और रात मैं देर रात तक काम कर रहा था। थकान से मेरी आंखें लड़ रही थी। अचानक से मुझे पीतल के म्यान में बंद उस खास चाकू से धीमी कर्कश आवाज़ें सुनाई दी। ये आवाज़ मानो धातु पर किसी नुकीले पदार्थ से खरोंचने जैसी थी। जिज्ञासा से तड़पते हुए मैंने धीरे से पीतल के म्यान को खोल दिया। लाल कपड़ा हटाते ही मेरा सांस थम गई। चाकू खून से सना हुआ था। खून इतना ताज़ा था कि मानो अभी अभी किसी का गला काटा गया हो। डर और हैरानी परेशानी के मारे मैं कांपने लगा था।
मेरे दिमाग में एक ही सवाल गूंज रहा था, आखिर ये खून कहाँ से आया। फिर मेरी नज़र रसोई की पुरानी किताब पर पड़ी। बिना सोचे समझे मैंने किताब को खोला और मृत्यु का स्वाद नामक की रेसिपी ढूंढ निकाली। रेसिपी पढ़ते हुए मेरा खून खोम से जम गया। ये रेसिपी रेस्टोरेंट के पहले मालिक ने लिखी थी, जो कई साल पहले रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। साथ ही रेसिपी में दुर्लभ जड़ी बूटियों और विचित्र सामग्रियों, जो मैं अभी बताना नहीं चाहता क्या सामग्री थी, उसके साथ ही एक खास अनुष्ठान बताया गया था, जिसे पूरा करने पर किसी भयानक आत्मा को बुलाया जा सकता था। ये मुझे मनगढ़ंत कहानी लगती थी। रेसिपी पढ़ते ही मेरा जिज्ञासा और भी बढ़ गई। मेरे अंदर एक अजीब सी खींचातान चल रही थी। एक तरफ मुझे डर लग रहा था, दूसरी तरफ ये रहस्यमय रेसिपी मुझे अपनी ओर खींच रही थी। आखिरकार मेरी जिज्ञासा ने जीत ली और मैंने फैसला किया कि मैं मृत्यु का स्वाद बनाऊंगा। जैसे ही मैंने रेसिपी में बताए गए दुर्लभ मसाले और जड़ी बूटियों को इकट्ठा करना शुरू किया, रसोई में अजीब सी हलचल होने लगी। हवा तेजी से चलने लगी और लोहे के बर्तन आपस में टकराने लगे। मैं घबरा गया, लेकिन ये जानते हुए कि कुछ गलत हो रहा है, मैंने रेसिपी को पूरा करने का फैसला किया। अनुष्ठान पूरा होते ही रेस्टोरेंट में भयानक घटनाएं घटने लगी। जैसे ही मैंने अंतिम मंत्र का उच्चारण किया, दीवारों पर खून के धब्बे उभरने लगे, बर्तन हवा में उड़ने लगे और एक अजीब सी चीख पुकार गूंजने लगी। रेस्टोरेंट का तापमान तेजी से गिर गया और हवा इतनी भारी हो गई कि सांस लेना भी मुश्किल हो गया। मैं बुरी तरह से डर गया था। मुझे एहसास हुआ कि मैंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। जैसे ही मैं रेसिपी को नष्ट करने के लिए आगे बढ़ा, अचानक एक भयानक आकृति कमरे के बीचों बीच प्रकट हुई। यह आत्मा थी जिसे मैंने अपनी मूर्खता से बुला लिया था। यह आत्मा बहुत गुस्से में थी। उसकी आंखों से आग निकल रही थी और उसका शरीर धुएं से बना हुआ था। आत्मा की भयानक गर्जना से पूरी रसोई गूंज उठी। मैं जानता था कि अगर मैं कुछ नहीं करता तो वो मुझे मार डालेगी। मैंने किसी भी तरह से अपनी जान बचाने की कोशिश की। मैंने पास में पड़ा हुआ एक लोहे का कड़ा उठाया और आत्मा की तरफ फेंक दिया। कड़ा छूते ही आत्मा चीख उठी। मैंने मौका देखा और मृत्यु का स्वाद की रेसिपी को पकड़ा और आग में फेंक दिया। कागज जलते ही रेस्टोरेंट में एक तेज धमाका हुआ। आत्मा असहनीय पीड़ा से कराह उठी। कमरे में तूफान आ गया। बर्तन चिथरे हुए और आग की लपटें उठने लगी। मैं फर्श पर गिर पड़ा। दीवार से सटक कर खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था। धुएं के बीच से मैंने देखा कि आत्मा धीरे धीरे कमज़ोर पड़ रही है। कुछ ही देर में धमाका शांत हुआ और आग बुझ गई। कमरे में एक भारी सन्नाटा छा गया। धीरे धीरे धुआं छटा और मैंने देखा कि आत्मा गायब हो चुकी है। उसकी जगह पर सिर्फ हवा में हल्का सा कंपन रह गया था। मैं थक कर चूर, पसीने से लथपथ फर्श पर पड़ा रहा। मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। मैं डर और राहत के मारे हिल भी नहीं पा रहा था। कुछ देर बाद रेस्टोरेंट के दरवाजे खुलने की आवाज़ आई। ये मिस्टर शर्मा थे, जो रसोई से उठते हुए धुएं को देखकर दौड़ते हुए आए थे। उन्होंने जल्दी से स्विच बोर्ड पर जाकर लाइट जला दी। कमरे का भयानक नज़ारा देखकर उनके चेहरे पर भी हैरानी छा गई। मैंने किसी तरह खुद को संभाला और मिस्टर शर्मा को पूरी कहानी सुनाई।
कैसे मैंने उनकी चेतावनी को नज़रअंदाज किया और मृत्यु का स्वाद बनाने की कोशिश की, और कैसे मेरी गलती से एक भयानक आत्मा आ गई। मिस्टर शर्मा ने मेरी बात शांत होकर सुनी। उन्होंने मुझे डांटा नहीं, बल्कि सिर्फ इतना कहा, राम, तुमने एक बहुत बड़ी गलती की है। ये रेसिपी बहुत खतरनाक थी और तुम बहुत खुशकिस्मत हो कि तुम जीवित हो। मैंने उनसे माफ़ी मांगी और कहा कि मैं रेस्टोरेंट छोड़ दूंगा। मैं इस जगह पर अब और काम नहीं कर सकता था। ये भयानक घटनाएं मुझे अब भी डरा रही थी। मिस्टर शर्मा ने मुझे समझाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि रेस्टोरेंट अब सुरक्षित है, आत्मा मुक्त हो गई है ना। लेकिन मेरा मन नहीं माना। मैंने मिस्टर शर्मा को धन्यवाद दिया और अगले ही दिन रेस्टोरेंट छोड़ने का फैसला किया। जाने से पहले मैं रसोई में एक आखिरी बार गया, उस खास चाकू को हमेशा लाल कपड़े में लिपट कर रखने का। मिस्टर शर्मा का नियम अब और भी महत्वपूर्ण लग रहा था। मैंने सावधानी से चाकू को लपेटा और अपनी जगह पर रख दिया। शायद ही रेस्टोरेंट का रहस्य अब खत्म हो गया था, लेकिन मेरे लिए ये एक अनुभव था जिसे मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। मैंने सीखा कि कभी भी जिज्ञासावश कुछ नहीं करना चाहिए, खासकर ऐसी चीज़ों के साथ जिनके बारे में हमें चेतावनी दी गई हो। भले ही मेरा सपना शहर के सबसे प्रसिद्ध रेस्टोरेंट में काम करने का था, लेकिन भूतिया बावर्ची में हुए अनुभव ने मुझे बदल दिया था। मैंने छोटे से रेस्टोरेंट में नौकरी शुरू की, जहां मैं सरल और स्वादिष्ट भोजन बना सकता था। शायद भविष्य में मुझे कोई और प्रसिद्ध रेस्टोरेंट में ना मिले, लेकिन अब मैं समझ गया था कि असली खुशी स्वादिष्ट भोजन बनाने में है, ना कि रहस्यमय और खतरनाक चीज़ों के पीछे भागने में। हालांकि भूतिया बावर्ची रेस्टोरेंट में मेरे अनुभवों ने मेरी ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। मैंने सीखा कि कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें जानने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, लेकिन कभी कभी मुझे अब भी रातों में उस चाकू की आवाज़ सुनाई देती है और वो पुरानी किताब मुझे अपने पास बुलाती है। क्या मैंने वास्तव में उस आत्मा को मुक्त कर दिया था, या वो अभी भी कहीं मेरे आसपास है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद मैं कभी नहीं जान पाऊंगा। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और वीडियो को लाइक और शेयर करें। आपको ऐसी ही डरावनी, रोमांचक, भूतिया कहानी और सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन ऑन करें, ताकि हमारी आने वाली कहानियाँ आप तक सबसे पहले पहुँच पाए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक अपने डर का सामना करें।